डिजिटल गोल्ड या डिजिटल जुआ, भविष्य की करेंसी या एक और बुलबुला? समझ रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तब और ठीक है, क्योंकि आगे इस रिपोर्ट में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की पूरी एबीसीडी दिखाने वाला हूं और उसकी पूरी ग्रामर भी समझाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। एक वक्त था जब बिटकॉइन ने दुनिया को चौंका दिया था, लाखों करोड़ों का सपना दिखाया था, लेकिन आज वही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सवालों के घेरे में। कुछ ही हफ्तों में मार्केट से अरबों डॉलर उड़ गए। कहीं ईटीएफ से पैसा निकल रहा है तो कहीं बड़े निवेशक मुनाफा काट रहे हैं और कहीं छोटे निवेशकों की नींद उड़ गई। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भरोसा डगमगा रहा है। सिक्योरिटी में सेंध, रेगुलेटरी प्रेशर और ग्लोबल अनिश्चितता ने मिलकर एक डर का माहौल बना दिया है। अमेरिका में पॉलिसी बदल रही है, भारत में अब भी साफ नियम नहीं है और दुनिया भर के रेगुलेटर्स क्रिप्टो पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन अभी करेक्शन में है या क्रैश की शुरुआत हो चुकी है? क्या यह डिप खरीदने का मौका है या एग्जिट का समय? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या क्रिप्टो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा या फाइनेंशियल रिस्क? आप नए निवेशक हैं तो क्या करें, पुराने हैं तो क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या रणनीति हो और शॉर्ट टर्म के लिए आपके क्या गोल होने चाहिए? आज मैं आपको यह सब बताऊंगा। ना ये वैध है ना ये अवैध है, वर्चुअल डिजिटल एसेट कैटेगरी में भी है, टैक्सेबल भी है। आप यूएस में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। इवन आप दुबई में भी कई ऐसी कंपनीज है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करती हैं। तो जिन कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किया। अब कानून तो भारत सरकार बनाती है, संसद बनाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाना, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो ये टाइम करने की कोशिश करते हैं, बट एवरीवन एल्स हैज फेल्ड। हम लोग कोई तीसमार खान नहीं है जो टाइम कर सकते हैं। अभी तक कोई भी अलादीन का चिराग नहीं निकला है जो पैसा आपका डबल कर सकता है 2 महीने में। न पैसे छपते हैं, न बैंक में रखे जाते हैं, फिर भी लाखों करोड़ों लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। यह है क्रिप्टो करेंसी, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसने दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को चुनौती दे दी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर होती है। क्रिप्टो शब्द भी क्रिप्टोग्राफी से आया है, जिसका मतलब होता है गुप्त लेखन, सुरक्षित कोडिंग। यानी क्रिप्टो करेंसी का मतलब है एक ऐसी करेंसी जो कोड के जरिए सुरक्षित की गई हो। इसे ना कोई सरकार छापती है, ना कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। यह पूरी तरह चलती है एक टेक्नोलॉजी पे जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जहां हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है और उसे बदलना लगभग नामुमकिन होता है। क्रिप्टो की कहानी शुरू होती है साल 2008 में, जब एक अनजान शख्स या ग्रुप सातोशी नाकामोतो ने दुनिया के सामने बिटकॉइन का आइडिया रखा। हालांकि कुछ लोग इस थ्योरी को नहीं मानते और सातोशी नाकामोतो को एक काल्पनिक किरदार बताते हैं। खैर, 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ और पहली बार बिना बैंक के पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन संभव हुआ। शुरुआत में इसकी कीमत 60 सेंट के आसपास थी, यानी लगभग शून्य, और धीरे धीरे यह हजारों डॉलर तक पहुंच गया। और आपको शायद अपने कानों पर भरोसा न हो, लेकिन बीते 6 अक्टूबर 2025 में एक बिटकॉइन की कीमत $1,26,000 के पास थी। कहां 60 सेंट और कहां $1,26,000। हालांकि आज बिटकॉइन की कीमत 60 से $65,000 के आसपास है, यानी अपने उच्चतम स्तर से यह लगभग आधा टूट चुका है। बिटकॉइन के बाद एथेरियम, डॉजेकॉइन, रिपल, सोलाना जैसे हजारों क्रिप्टो कॉइन्स मार्केट में हैं। क्रिप्टो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट बन चुका है। दुनिया भर में 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं और कुल क्रिप्टो मार्केट का आकार करीब 2 से $2.5 ट्रिलियन के आसपास रहता है। हालांकि मार्केट में भारी उतार चढ़ाव बना रहता है और इसी उतार चढ़ाव को समझने के लिए आज हम अपने तमाम एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं कि आप अगर भारत में रहते हैं, भारतीय निवेशक हैं, तो क्रिप्टो के हिसाब से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। भारत के बाहर हैं, किसी और देश के नियम के तहत आते हैं, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी। वैसे बिटकॉइन अकेले मार्केट का करीब 40-50% हिस्सा रखता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, आपको सब कुछ पूरी एबीसीडी जैसा मैंने कहा और उसकी ग्रामर इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मैं आपके सामने रखूंगा। और देखिए अब हमारे साथ एक बड़े रेनाउंड एक्सचेंज WazirX के वीपी राजगोपालन मेनन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर राज, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी गौरव।
राज जी, बिटकॉइन क्रिप्टो को लेकर हाल के दिनों में बहुत ज्यादा लोगों के बीच अवेयरनेस भी आई है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इसके बारे में नहीं जानता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन अभी लगभग आधे पर आ चुका है, तो इसका क्या ट्रेंड दिख रहा है? क्या लोग बाहर निकल रहे हैं और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप लोगों को क्या ट्रेंड दिख रहा है? तो गौरव जी, हमें ये समझना होगा कि इन द लास्ट 2 years क्या हुआ है कि देयर हैज बीन समथिंग कॉल्ड ETFs, जो बिटकॉइन ETFs जो कहते हैं। ये क्या होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं ETF में। नाउ इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, फॉर देम बिटकॉइन हैज बिकम येट अनदर रिस्की एसेट। तो वो दे डोंट ट्रीट इट, वो लोग हम लोग जैसे ट्रीट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं ट्रीट करते। तो अगर टैरिफ्स ट्रम्प बढ़ाते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, बिटकॉइन डंप करते हैं, और उन लोग का क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी हाई। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक जल्दी बेच देते हैं। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जिसका दबदबा अभी तक था, उनका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब इतना बड़ा बायर या सेलर, इतना बड़ा बायर अचानक बेच देता है, बिकॉज अगर टैरिफ्स बढ़ा है, इन्फ्लेशन नंबर्स ठीक नहीं है, ट्रम्प ने कुछ कहा, तो अचानक मार्केट गिर जाती है, विच इज व्हाई there is this huge fall in Bitcoin in the recent past. ये क्रैश है या करेक्शन है, क्या है ये बिटकॉइन में गौरव जी ये समझना होगा कि ये नॉर्मल है। हम वी आर ऑल यूज्ड टू एसेट्स जहां 10% अगर गिर जाता है तो पैनिक हो जाती है मार्केट में। बट बिटकॉइन का ये 17 साल की हिस्ट्री में 50% घटना नॉर्मल हो जाता है, इसको करेक्शन कहते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि स्टेबलाइज हो जाता है और धीरे धीरे फिर से बढ़ जाता है। ये साइकिल्स में चलता है। तो 4 साल में एकदम पीक पे आ जाता है और फिर 50% गिर जाता है, फिर धीरे धीरे 4 साल में फिर से बढ़ जाता है और फिर से गिर जाता है। एक बिटकॉइन साइकिल बोलते हैं इसे। तो ये नॉर्मल है। फिर आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बाय ऑन द डिप टाइम है या फिर अभी वेट करने का टाइम है, क्या है ये? तो ये सबसे बड़े इन्वेस्टर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप कभी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी रिस्क एपिटाइट है, अगर आप आपको बिटकॉइन इन्वेस्ट करना है, तो आप अपना टोटल पोर्टफोलियो का 1% धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप सिप करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वैसे ही कीजिए। अगर आप 10,000 म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, आप 100 रुपया बिटकॉइन में डालिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या हो जाता है कि वो एवरेज हो जाता है कॉस्ट। तो बिटकॉइन अगर $65,000 पे है तो भी आप ठीक में है। अगर 1 मिलियन टच होता है तो भी आप ठीक में है, क्योंकि आपने एवरेज किया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा हो, मतलब आप 10 साल के लिए आप होल्ड करने वाले वो समझ के चलिए। तो 1% आप करके जाइए, तो आपका पोर्टफोलियो में भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर बिटकॉइन क्रैश हो जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, पी रेशियो देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसके कंपनी उसको ऑफिस को देखते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। क्रिप्टो में कैसे पता करेंगे हम? तो एज एन एक्सचेंज हम लोग आपको क्या इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो ये नहीं बता सकते, पर आप ये ज़रूर कर सकते हैं जो सबसे पुराने टोकन्स हैं, जैसे बिटकॉइन, जैसे इथेरियम आपने जिसकी मेंशन की है, उसका आप थोड़ा प्राइस हिस्ट्री देखिए, उसका रिटर्न्स देखिए, उनका प्रोजेक्ट का बेसिस देखिए, थोड़ा समझिए इसके बारे में। सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? टाइमिंग वॉरेन बफेट ने बोला है कि आप कभी टाइम नहीं कर सकते, देयर इज नो टाइमिंग। कंडीशंस की बात कर रहा हूं, कौन सी कंडीशंस होंगी जब दुनिया में व्यापार फल फूल रहा होगा, युद्ध खत्म हो चुके होंगे, क्या उस समय क्रिप्टो के लिए आइडियल टाइम है? नहीं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट, जब आप ये नहीं आप ये लेके के नहीं चलते कि आपका म्यूचुअल फंड्स में आप ये नहीं देखते कि अगर ईरान या अमेरिका का वॉर होता है तो आपका म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं लेते। जो SIP चलता रहा है वही आप करते रहते हैं। तो क्रिप्टो में भी आप ऐसे ही करते जाना, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, धीरे धीरे थोड़ा इन्वेस्ट करते जाना। बिकॉज बहुत से लोग हैं जो ये टाइम करने की कोशिश करते हैं, बट एवरीवन एल्स हैज फेल्ड। हम लोग कोई 30 मार खान नहीं है जो टाइम कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो डेफिनेटली स्कैम है। अभी तक कोई भी अलादीन का चिराग नहीं निकला है जो पैसा आपका डबल कर सकता है 2 महीने में। तो ये स्कैम इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। आप कभी भी कोई भी आपका दोस्त या रिश्तेदार या
कोई भी आके आपको ये बोलता है कि आप एक ये कॉइन में डाल दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो डेफिनेटली आप उससे बच के रहना। आप सिर्फ टॉप कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो मशहूर अर्थशास्त्री और क्रिप्टो एक्सपर्ट शरद कोहली इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शरद जी, पहले तो स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू सो मच। शरद जी, अभी सोने चांदी को लेकर बहुत बातें हो रही थी, लेकिन अचानक से फिर से बिटकॉइन या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी सुर्खियों में आ गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन जो अपने उच्चतम स्तर से लगभग आधे पर आ गया है, तो वैसे तो इस देश में सरकार इंकरेज नहीं करती लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टेड हैं। उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिटकॉइन पर इस वक्त क्या करना चाहिए उनको? देखिए, अगर तो वो लॉस में हैं, यानी कि किसी ने 1 लाख पे या $1,20,000 पे लिया हुआ था, तो उस व्यक्ति को तो सलाह ये है कि इतना बड़ा लॉस इस वक्त बुक करने की अक्लमंदी नहीं है। यानी कि अब अगर वो 65,000, 70,000, 75,000 ऊपर नीचे बहुत वॉलेटाइल है, पहली बात तो उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो इतने बड़े घाटे पर बेचना तो बनता नहीं है। अभी बिटकॉइन पे पहले ये बताइए, ये हाल हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि बिटकॉइन इतना टूट गया? देखिए, जो टैरिफ की सारी नीतियां डोनाल्ड ट्रंप साहब की हैट से निकल कर आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, और सुप्रीम कोर्ट में खारिज करने के बाद ट्रंप साहब थोड़ा सा बौखला गए। उन्होंने बौखला के पहले 10% घोषणा करी, फिर 15 कर दिया, फिर जो अल्टीमेट नोटिफिकेशन आया वो फिर 10 का आया। तो कुल मिला के विश्व में एक कन्फ्यूजन फैल गया है मल्टीलेटरल ट्रेड को, यानी कि पूरी की पूरी ट्रेड की जो प्रणाली है दुनिया की, वो हिल गई। बिटकॉइन को ये पसंद नहीं है। बिटकॉइन की जो मार्केट है वो स्टेबिलिटी चाहती है। जब अनिश्चितता होती है और रिस्क बढ़ता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रिस्की एसेट्स में से अपना पैसा निकाल के सेफ हेवन एसेट्स में डाल देते हैं। तो ये जैसे सोना चांदी जो सेफ एसेट माने जाते हैं, सेफ हेवन माने, इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, बिटकॉइन वैसा नहीं माना जाता। आपने देखा कि सोना $5,000 के आसपास था उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, और सोना एकदम से चढ़ के $5,200 के आसपास पहुंच गया। चांदी भी इसी प्रकार जो 77-78 घूम रही थी, वो 90 के आसपास आ गई। मैं प्रति डॉलर प्रति आउंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे में बिटकॉइन को एक इनसिक्योर्ड एसेट माना जाता है। और बिटकॉइन, देखिए, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो इस बात को तो ज़रूर समझ चुके होंगे कि इस ट्रेड का कोई माई बाप नहीं है। यानी कि आप देखिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप तो स्वयं बिजनेस जर्नलिस्ट इतने साल तक रहे हैं, अभी भी हैं, कि एक बैलेंस शीट होती है, बुक वैल्यू होती है, PE होती है, उसकी कंपनी कहीं फैक्ट्री चल रही है, कोई ऑफिस है, रोज बॉटम लाइन है, टॉप लाइन है। पर बिटकॉइन में क्या है, खबरें हैं। एक खबर ऐसी आती है, एक आंधी इधर को चल पड़ती है, उधर से एक खबर आती है, आंधी उधर को चल पड़ती है। एग्जैक्टली यही आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मामले साइबर पुलिस में गए गौरव पिछले कुछ सालों में, जिसमें लोगों ने कहा कि मेरे वॉलेट से मेरी क्रिप्टो चोरी हो गई, मेरा फ़ोन खो गया, उसमें मेरा क्रिप्टो वॉलेट था, मैंने वो कहीं सेव नहीं, अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सेव नहीं किया हुआ था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किस कानून के तहत हम इसको पकड़े। बताइए। तो ये क्योंकि अनरेगुलेटेड होने से जो भी व्यक्ति इसमें कर रहा है वो ये ध्यान रखे कि अपने रिस्क पे कर रहा है। जब तक संसद में कोई कानून बन के नहीं आएगा, तब तक इसको भारत में वैध नहीं माना जा सकता। परंतु अवैध नहीं है, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो कोई गुनाह नहीं किया हुआ। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सचेंजेस के तौर पर इंडिया में भी काम कर रही हैं, तो उनके जरिए क्या इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? वही सेफ है। क्या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत में क्रिप्टो एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें? देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार की मंशा ये है कि उनका अपना एक कॉइन आना चाहिए। और आपको याद होगा, पीछे एक लक्ष्मी नाम के कॉइन की चर्चा भी हुई थी, डिजिटल रुपी की बात हुई थी। डिजिटल रुपी की बात हुई थी। वो अभी तक हमें देखने, मुझे लग रहा है भारत सरकार पहले किसी अपने एसेट को लीगलाइज करेगी, उसके बाद कुछ एक एसेट्स को शायद उसके पीछे मान्यता मिल जाए सीमित तौर पर। मुझे नहीं लगता कि ओपन अप्रूवल भारत, अगर ये आना होता ना गौरव, तो अब तक आ जाता। और अब मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट और क्रिप्टो ट्रैकर अनुज गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे कि बिटकॉइन को लेकर उनकी ट्रैकिंग क्या कहती है, वो कैसे ट्रैक कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए, आप इक्विटी में इतना परसेंट रखिए, डेट में इतना परसेंट रखिए, सोना चांदी में इतना रखिए। तो आप लोग क्या अभी भी किसी अपने क्लाइंट को पोर्टफोलियो में क्रिप्टो रखने की सलाह देते हैं, और देते हैं तो कितना परसेंट रखने की सलाह देते हैं? देखिए, अभी तक हम अभी किसी भी क्लाइंट को या इन्वेस्टर को ये सलाह नहीं दे रहे कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। पोर्टफोलियो में केवल वो चीज़ रखी जाती है जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे आपका इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, या आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए इसको रख सकते हैं, बट
सिंस कि वो रेगुलेटेड भी नहीं है, तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन उठता है कि अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो अगर कोई भी लीगल इंप्लीकेशन होगी तो आप कहाँ पे जाकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि बीच में कुछ ऐसे चीजें हुई जिसमें करीबन 400, 500 करोड़ के आपके वॉलेट खत्म हो गए, तो वो भी यहाँ पर बहुत एक्सचेंज के वॉलेट से निकल गए। यस, हाँ। तो इस वजह से हम किसी को भी एडवाइस नहीं कर रहे। नहीं, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं क्योंकि ट्रम्प का फैमिली बिजनेस है, लिबर्टी नाम की कंपनी बनाई उन्होंने, और उनके दामाद, उनके बेटे, उनके जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी फैमिली सब इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान में वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको लेकर। तो वो क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट उसमें है, इसलिए क्रिप्टो सेफ है, ऐसा लोग कहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? यूएस में सेफ है वो, क्योंकि यूएस में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। आप यूएस में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। इवन आप दुबई में भी कई ऐसी कंपनीज है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करती हैं। तो जिन कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए अपने आप वॉलेट में रख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बट जिन कंट्रीज में इसका यूज नहीं है, आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते और उसके ऊपर हमेशा से ही रेगुलेटर की नजर रहेगी, तो वहां पर उतना फ्रूटफुल नहीं है।